एकादशी में फलाहार का विधान है कि व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि फल हल्के होते हैं। रोटी इत्यादि भोजन बहुत भारी होता है, आपका शरीर भारी हो जाता है, आपको आलस लग जाता है, इसलिए फल का विधान है। कम खाओगे शरीर हल्का रहेगा, हल्का खाओगे शरीर हल्का रहेगा, और जितना हल्का शरीर रहेगा उतना आलस्य नहीं रहेगा, और जितना आलस्य नहीं रहेगा उतना आप भगवान का भजन करेंगे। इसलिए एकादशी में फलाहार की बात कही। और एकादशी का क्या मतलब है? आप रोटी न खा करके कूटू की पूड़ी खाओ, आप चावल न खा करके समा के चावल खाओ, आप दाल चावल न दाल सब्जी न खा करके आप सेव और फल खा लो। इतने तक ही एकादशी का मतलब नहीं है। एकादशी का मतलब है समभ्यर्च, विशेष रूप से सेवा पूजा करना। आप लोगों ने एकादशी को क्या समझा हुआ है? आप लोगों ने एकादशी को ये समझा हुआ है कि आपने आज रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए, आपने कूटू और सिंघाड़ा और क्या क्या आप लोग खाते हो अच्छी तरह से जानते हो, आपने वो खाया और आपकी एकादशी हो गई। एक बात ध्यान रखना, मेनू चेंज करने का नाम एकादशी नहीं है। भोजन की लिस्ट आप बदल दो, उसका नाम एकादशी नहीं। कि आपने रोटी नहीं खाई तो आपने कूटू खा लिया, या आपने जो भी सिंगाड़े जो भी आप खाते, उसका नाम एकादशी नहीं है। एकादशी है मन बदलने का नाम, मेनू बदलने का नाम, मन बदलने का नाम एकादशी है। समभ्यर्च एकादशी तब आपकी सफल है कि आप उस दिन कितना ज्यादा भजन पूजन करते हो, आप कितने आइटम बदल बदल के फलाहार करते हो, उसमें एक आपकी एकादशी सार्थक नहीं है। आपने केवल भोजन छोड़ने के लिए एकादशी का, यदि आपने समझ लिया कि केवल भोजन छोड़ने का नाम एकादशी है, भोजन बदलने का नाम एकादशी है, तो ध्यान रखना सुबह से शाम तक आप भोजन की उस मेनू में ही लगे रहोगे कि सुबह ये लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना, नहीं, इसका नाम एकादशी है। समभ्यर्च, आप विशेष रूप से जब भगवान का यजन पूजन करते हैं, उसका नाम एकादशी है। आप लोग एकादशी को 11 कहते हो ना? क्या कहते हो? 11वीं तिथि है वो, 11 को एकादशी कहते हैं। और हमारे अंदर केवल वो बाहर एकादशी 11 नहीं, हमारे अंदर भी 11 है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इन 11 के सहित जिस दिन आप विशेष रूप से भगवान का यजन पूजन करते हो, तब तो आपकी एकादशी सफल है। और आपने फलाहार के 11 आइटम खा करके अपनी एकादशी मना ली, तो ये कोई एकादशी नहीं है। बहुत से लोग चावल के पीछे लगे रहते हैं, चावल नहीं खाने, चावल इतना ज्यादा उसकी चर्चा, चावल नहीं खाना, चावल को छूना नहीं, ये नहीं। चावल क्यों मना है ये तो समझो आप। चावल इसलिए मना है कि चावल जल प्रधान होते हैं, और जल का और मन का बहुत संबंध है। ये मन चंद्रमा से संबंधित है। ये मन कहां से पैदा हुआ है? चंद्रमा मनसो जातः, भगवान के मन से चंद्रमा पैदा हुआ है। इसलिए चंद्रमा और मन ये चंद्रमा जैसा है। चंद्रमा जब पूर्णिमा में आता है तो समुद्र में क्या आ जाता है? ज्वार आता है। मतलब वो चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करता है, जल को प्रभावित करता है। मतलब क्या है? यदि हम चावल खाएंगे उस दिन, तो वो चावल हमारे मन को प्रभावित करेगा, मन हमारा चंचल होगा। जिस तरह से जल वहां पर चंचल हो जाता है चंद्रमा को देख करके, उसी तरह से चावल यदि हम खाएंगे तो हमारा मन भी चंचल हो जाएगा। तो चावलों का निषेध इसलिए है कि आपका मन उस दिन स्थिर रह सके, और जिस दिन जितना आपका मन स्थिर रहेगा उतना ही आप ज्यादा भजन करें। बाकी कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि भोजन न करने से यदि भगवान मिल गए होते तो सबसे पहले अफ्रीका देश में, युगांडा देश है, वहां भुखमरी है, सबसे पहले उनको मिल जाना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? अगर केवल भूखे रहने से नहीं, ज्ञान प्रधान तपः, हमारे संतों ने कहा है आप किस लिए कर रहे हो, किस निमित्त कर रहे हो, वो मान करके फिर करो ना, फिर देखना क्या आनंद है। आप केवल कर्मकांड कर लेते हो, बस एकादशी का मतलब अनाज नहीं खाना, फल खाना है, ये मतलब केवल एकादशी का नहीं है। एकादशी का लक्ष्य, मैंने पहले भी कहा, एकादशी का लक्ष्य भोजन नहीं, फलाहार नहीं, एकादशी का लक्ष्य विशेष रूप से भजन पूजन और यजन है, तब आपकी एकादशी सार्थक है।